गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की 3 यूनिट कंप्लीट होने के पश्चात हम पढ़ रहे हैं अब यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है उसमें फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट मेथड है। इसमें भी कुछ मेथड्स हैं, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं हम, गॉस उत्तरोत्तर विलोपन विधि। गॉस उत्तरोत्तर विलोपन विधि। अब गॉस उत्तरोत्तर विलोपन विधि क्या है? तो भाई जैसे ही अपन रैखिक समीकरण को हल करते थे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, वही क्या है एक तरीके से गॉस उत्तरोत्तर विलोपन विधि है। जैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं भाई कि निम्न समीकरण निकाय को गॉस विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, जहां समीकरण निकाय है 5x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 142। अच्छा, और x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू माइनस का 30, 2x माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 50। यह है हमारे पास क्या समीकरण निकाय। तो मैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। सबसे पहले समीकरण निकाय को एक समीकरण दे देते हैं, 5x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 142। समीकरण नंबर दे दिया आपने 1। फिर x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 30। समीकरण नंबर 2। 2x माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 50। समीकरण नंबर आ गए हमारे पास 3। अब सबसे बड़ा मान x का किस में है? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा भी हमारे पास 5x इज इक्वल टू 142 प्लस वाई प्लस 2z। और x का दी मान निकालोगे आप तो 1/5 142 प्लस वाई प्लस 2z। और ये x का मान किस में रखना है? समीकरण नंबर 2 और 3 में। आप इसको समीकरण दे सकते हो समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से x का मान समीकरण 2 व 3 में रखने पर, भाई उत्तरोत्तर विलोपन का मतलब है एक बार तो x का विलोपन हो जाएगा, फिर y का विलोपन कर देंगे और फिर z का विलोपन कर देंगे। मतलब एक एक का विलोपन होता जाएगा और मान निकालते जाएंगे। तो भाई इसके बाद क्या करेंगे अपन? समीकरण मान रखा 2 और 3 में, तो 2 की जगह अपन ने रख दिया क्या 1/5 142 प्लस वाई प्लस 2z। और ये हो गया माइनस का 3y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 30। ये 5 तो उधर चला जाएगा किस में? गुणा में। और यहाँ पे आ गया 142 प्लस वाई प्लस 2z माइनस 3y माइनस z। और ये हो गया माइनस का 150। तो भाई अब y और ये कितना हो गया माइनस का 2y। एक तो y है हमारे पास और एक 3y है। और भाई ये एलसीएम लेके फिर जाएगा वहाँ पे, तो इसका मतलब ये किससे गुणा हो रहा था? ये पूरा जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 से, ये पूरा पद, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 15y और ये हो जाएगा 5z। तो y और माइनस का 15y कुल मिला के कितना हो गया? माइनस का 14y प्लस का 2z माइनस का 5z तो माइनस का 3z। अच्छा, ये माइनस का 150 है ही वहाँ पे, और ये प्लस का 142 उधर गया तो माइनस का 142। अच्छा, दोनों पक्षों में से माइनस कॉमन लेके काटा अपन ने, तो यहाँ पे कितना जाएगा 14y प्लस 3z बराबर, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, ये हो जाएगा भाई 292। समीकरण नंबर आ गई हमारे पास क्या 5। इसी प्रकार समीकरण 4 से x का मान किस में रखना था? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो 3 में रखते हैं, तो मैं समीकरण 3 में रखने के लिए हमारे पास है 2x माइनस वाई माइनस 3z, यानी 2 इंटू एक्स का मान कितना है 1/5 142 प्लस वाई प्लस 3z। ठीक है, और समीकरण थे हमारे पास क्या
माइनस वाई माइनस 3z बराबर माइनस का 50। तो भाई आपने इसको सोल्व किया, ये तो हो गया 2/5 142 प्लस वाई प्लस 3z माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 50। अच्छा, ये 5 जो है इस पूरे में एलसीएम लेके वहाँ गुणा हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इसको भी अंदर गुणा करते चलेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2 प्लस 2y, और ये हो गया अपने पास कितना, 2 तिया 6z माइनस का 5y माइनस का 15z बराबर माइनस का 250। ठीक है भाई। 2y माइनस का 5y कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 3y 6z, और ये माइनस का हो गया 9z माइनस 250, और ये प्लस का 284 उधर जाएगा तो माइनस का 284, माइनस दोनों से कैंसिल हुआ। 3y प्लस 9z बराबर, अच्छा ये 250 और 284 कितना हो गया, ये 534। इस प्रकार समीकरण नंबर आ गई हमारे पास 2 तिया 6z और 5 तिया 15। ठीक है भाई। y ये जो x का मान था 142 प्लस वाई प्लस 2z है हमारे पास, तो 142 प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ से 2z, तो 2 दूनी 4z, 4 में से माइनस किया 15 में से कितना हो जाएगा 11z, तो 3y प्लस 11z बराबर 534। समीकरण नंबर आ गई हमारे पास, पीछे लास्ट आई थी समीकरण 5 और ये आ गई समीकरण नंबर 6। अब इस समीकरण 5 और 6 में देखो y का मान किस में बड़ा है, इसमें आया कितना 14y और उसमें था हमारे पास कितना 3y। तो समीकरण नंबर 5 से y का विलोपन करेंगे। समीकरण नंबर 5 से, समीकरण 5 थी हमारे पास 14y प्लस 3z बराबर 292, और यहाँ से आपने y का मान निकाला कितना आ जाएगा 1/14 292 माइनस 3z। y का मान कहाँ रखना है आपको, समीकरण नंबर 6 में। समीकरण नंबर 6 है हमारे पास क्या, 3 इंटू 1/14 292 माइनस 3z और प्लस 11z इज इक्वल टू 534। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई किया आपने 14 तो उधर एलसीएम लेके चला जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 नम 27 2 3 दूनी 6 और 2 8 876 माइनस 3 तिया 9z प्लस 14 को 11 से मल्टीप्लाई किया 154z बराबर 534 इंटू 11। ठीक है भाई। यहाँ से आपने माइनस का 9z प्लस का 154 में से 9z माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा 145z बराबर में आपके पास आ गया 534 इंटू 11 5874 माइनस का 876, ऐसे 876 माइनस किया और 145z इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 4998, और यहाँ से आपने z की वैल्यू फाइंड की 4998 अपॉन 145। तो z का मान आएगा हमारे पास, ये थोड़ा सा 534 को जो है 14 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 7476 7476, उसमें से आपने माइनस किया 876 तो आएगी हमारे पास वैल्यू 6600 और एक 666 और 00 में 145 का डिवाइड देंगे अपन
तो हमारे पास वैल्यू आई 45.5172। ये वैल्यू हो गई हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू हो गई, जेड की वैल्यू हो गई। अब जैसे ही जेड की वैल्यू आती है, आपने समीकरण नहीं दी पीछे, समीकरण नंबर 7, समीकरण 7 में अपने किसका मान रख देंगे, जेड का। समीकरण नंबर 7 में जेड का मान रखने पर तो भाई वाई का मान आ गया हमारे पास 1/14 292 माइनस 3 इंटू जेड 45.5172। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे भाई। 292 माइनस 3 इंटू 45.5172 और डिवाइड बाई 14, तो ये आया हमारे पास y की वैल्यू 11.1034। यहाँ से y की मान आ गया। अब समीकरण नंबर 4 में y और z का मान रखने पर, समीकरण 4 में y व z का मान रखने पर x का मान आएगा हमारे पास क्या, 1/5 42 प्लस वाई प्लस 2z, 1/5 142 प्लस वाई 11.1034 प्लस 2z, 2 इंटू जेड का मान था 45.5172। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं। 142 प्लस 11.1034 प्लस 2 इंटू 45.5172 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 5। तो हमारे पास वैल्यू आई x की 48.8275। अतः समीकरण निकाय का हल x का मान आ गया हमारे पास 48.8275, y का मान आ गया 11.1034 और z का मान आया 45.5172। तो इस प्रकार से भाई गॉस उत्तरोत्तर विलोपन विधि द्वारा किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी समस्या को हल करेंगे। और गॉस उत्तरोत्तर विलोपन विधि जो है वो किस प्रकार की विधि है, वो एक तरीके से प्रतिस्थापन विधि है, जिसमें चर राशियों का प्रतिस्थापन किया जा रहा है। अब दो चर राशियों में से किसी भी एक चर राशि का प्रतिस्थापन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें समीकरण में 3 चर राशियाँ दी हुई है। इस प्रकार से जरूरी नहीं है 3-4 भी चर राशियाँ दी जा सकती है, x1 x2 x3 x4 इस प्रकार से करके। तो उनमें से सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है हमें कि जैसे सबसे फर्स्ट में x1 का गुणांक किसका सबसे बड़ा है, वह समीकरण को लेकर उससे x1 का मान निकालेंगे और बाकी सभी समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। फिर x2 x3 और x4 में जो समीकरण बनेगी, उस समीकरण में देखना है कि x2 का गुणांक सबसे बड़ा किसका है। फिर जिस भी समीकरण में x2 का गुणांक बड़ा होगा, वहाँ से अपन x2 का मान निकाल के बाकी बची 2 समीकरण में रख देंगे। फिर उन 2 समीकरण जो आएगी वो किस में आएगी, x3 और x4 में। उन दोनों में देखना है कि x3 का मान किसका बड़ा है। जिस भी समीकरण में x3 का गुणांक बड़ा होगा, उस मान से, उस समीकरण से x3 का मान निकालकर बची गई जो समीकरण है उस समीकरण में रखेंगे और वहाँ से अपने को मान मिलेगा x4 का। x4 का मान जैसे निकाल लिया तो पश्चांतरण विधि द्वारा, जैसे सबसे पहले अपने पास किसका मान आया था, z का उससे पहले वाली समीकरण में रखा, y का आ गया, उससे पहले वाली समीकरण में रखा, x का मान आ गया। तो इस प्रकार पश्चांतरण विधि द्वारा हम मान रख के और समीकरण निकाय को हल करते हैं। तो आगे क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार।